हेलो, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है वो डिवीजन है क्रेनियल कैविटी की। ओके, इसमें आप लोगों को क्या याद करना होता है, तो ये हम डिवीजन बना देते हैं इसकी। ये हो गया एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, राइट। अच्छा, यहाँ पे आती है क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। क्या आती है? क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। एंटीरियर क्रेनियल प्रोसेस, लेसर एंड ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन के बीच में होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। क्या होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर? दिस इज द क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। ओके, क्रीब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, राइट। अच्छा, अब बिल्कुल इसके मीडियल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होते हैं दो ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक कैनाल। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिक कैनाल, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके बिल्कुल पीछे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कहीं भी कभी भी देखेंगे तो तीन ओपनिंग एक दूसरे के पीछे नजर आएंगी, जिसको हम कहते हैं ROS, रूस। आपने रूस याद रखना है, जिसमें फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम, राइट। उसके बिल्कुल मीडियल अगर आप आएंगे तो आपको एक लेसरेटेड फोरामेन मिलता है जो तीन बोन को मिला के होता है। दैट्स दी स्फेनॉइड बोन, पीटर्स पार्ट ऑफ द टेंपोरल बोन, ये पीटर्स पार्ट ऑफ द टेंपोरल बोन आ गया, एंड दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये तीनों की मर्जिंग होगी, वहां पे आपको फोरामेन लेसरम मिलता है। फोरामेन लेसरम और कैरोटिड कैनाल, इससे लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं समझ आता कि भाई हम जब भी क्रेनियल कैविटी देख रहे हैं या स्कल देख रहे हैं तो उसमें उनको नहीं समझ आता। उसमें देखिए मीडियल आपने देखना है ROS, यानी उसके बिल्कुल मीडियल आपने देखना है, वहां पे आपको एक फ्री मार्जिन यानी कि बिल्कुल मार्जिन इसके होंगे, बिल्कुल लेसरेटेड होंगे और बिल्कुल इस तरह से इरेगुलर मार्जिन होंगे, राइट। तो उसको आप क्या कहेंगे? दिस इज फोरामेन लेसरम, इनके मीडियल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कैरोटिड कैनाल पे। कैरोटिड कैनाल जो होती है उसकी मार्जिन स्मूथ होंगे, ठीक है, और वो बिल्कुल कैनाल लाइक लगेगा, आपको फील होगा इस तरह से। और ये आप बेस्ट जो ढूंढ सकेंगे वो आप बेस पे ढूंढ सकेंगे। क्रेनियल कैविटी में इतना अच्छा नहीं नजर आता, तो आप नीचे से ऊपर आए ताकि आपको ये नजर आए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पीटर्स पार्ट ऑफ द टेंपोरल बोन पे, और ये होता है कैरोटिड कैनाल। पोस्टीरियर लैटरली होती है फोरामेन लेसरम के, राइट। अब पीटर्स पार्ट ऑफ द टेंपोरल बोन पे आपको दो ओपनिंग यहाँ पे मिलेंगी जिसको नाम है इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस, राइट, और इसका नाम है जुगुलर फोरामेन। क्या नाम है? जुगुलर फोरामेन। अब आते हैं यहाँ पे, दिस इज द फोरामेन मैग्नम। इसके बिल्कुल मीडियल अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है हाइपोग्लॉशल कैनाल, ठीक है, हाइपोग्लॉशल कैनाल। अब इतने हो गए। अब आपको याद रखना है कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। अब 12 पेयर हैं, आपको जस्ट नंबर याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व, प्रेस करते जाएं पीछे पीछे। सेकंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ, 6 हो गई। अब फिफ्थ ए यानी फिफ्थ बी होगा, फिफ्थ सी होगा, यानी कि मैं ट्राइजेमिनल की बात कर रही हूँ। ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसके होते हैं तीन ब्रांचेस, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ठीक है, ये तीन ब्रांचेस होती हैं, सही है। तो ये ऑफ्थैल्मिक आ गई 5A, उसके बाद आएगी कौन सी? फोरामेन रोटेंडम से कौन सी आएगी? 5B यानी मैक्सिलरी, उसके बाद आएगी 5C यानी मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। फोरामेन स्पाइनोसम से मिडिल मैनेजियल वेसल्स एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, ये आ गई। Now we are going through the next opening, that is the internal acoustic meatus. अब देखिए 6 हो गई तो कौन सी बची? 7 and 8th cranial nerve. Now jugular foramen से आती है 9, 10, 11th cranial nerve, right? And lastly the hypoglossal canal, वहां से जो आएगी वो कौन सी आएगी? लास्ट 12th cranial nerve, that is the hypoglossal nerve. अब इस बोन में देखें, ये देखें, this is the cribriform plate और इसके बीच में जो मार्जिन होता है इसको क्रिस्टा कहते हैं। यहाँ पे छोटे-छोटे होल्स नजर आ रहे हैं, these are the olfactory foramens, ठीक है। यहाँ से कौन सी चीज पास होगी? फर्स्ट cranial nerve। अब देखो इसके पीछे बिल्कुल सेकंडली आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल नजर आ रही है, this is optic canal, यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होगी। फिर this is the lesser wing of the sphenoid bone और ये greater wing of the sphenoid bone, इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो आपको एक फिशर नजर आएगा जिसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो अब इसमें कौन सी होगी? सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ए यानी कि ऑप्थैल्मिक, एंड क्योंकि ऑर्बिट से रिलेटेड है इसलिए ऑप्थैल्मिक, ओके। देन क्या होता है? कौन सी नर्व आएगी? 6, दैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। उसके बाद अब मैं आपको बता रही थी यहाँ पे ना मिडिल क्रेनियल फोसा में, ये देखिए ROS, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम। तो यहाँ पे 5B दैट इज मैक्सिलरी एंड द 5C दैट इज मैंडिबुलर नर्व। फोरामेन ओवेल से कौन सी पास होगी? मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। अब उसके पीछे आ जाए तो ये मीडियली आ जाए तो ये लेसरेटेड फोरामेन और बिल्कुल पोस्टीरियर, ये जो पीटर्स पार्ट टेंपोरल बोन है इसके एंड में आपको जो नजर आ रहा है दिस इज द कैरोटिड कैनाल। इसको क्या कहते हैं? कैरोटिड कैनाल। यहाँ से कैरोटिड आर्टरी गुजरती है। तो ये बेसिकली आपको अच्छे से जो मिलेगा वो वहां पे मिलेगा नीचे बेस ऑफ द ऑक्सीपिट पे पैरेलल। आगे बढ़ते हैं तो दिस इज द इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। यहाँ पे आपको जुगुलर फोरामेन जो है इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। तो 6 हो गई, फिर ये 7 एंड 8 कहां से? इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से। उसके बाद लास्ट होता है जुगुलर फोरामेन जहां से गुजरती है कौन सी नर्व? हमारी 9, 10 एंड 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ये फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे ये है हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो फिर यहाँ से कौन सी गुजरेगी? 12th क्रेनियल नर्व जहां से हाइपोग्लॉसल नर्व पास होती है, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखें तो आपको ये सारे नजर आ रहे हैं। दिस इज द क्रीब्रीफॉर्म प्लेट, ऑप्टिक कैनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, 1, 2, 3, फोरामेन रोटेंडम, ओवेल एंड स्पाइनोसम। मीडियली आ जाए तो फोरामेन लेसरम, ठीक है। ये पीटर्स पार्ट ऑफ द टेंपोरल बोन जहां पे आपको मिल रहा है इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस, जुगुलर फोरामेन, ये आपको नजर आ रहा है कौन सी चीज? फोरामेन मैग्नम जहां पे आपको हाइपोग्लॉसल कैनाल मिले।